आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए शरीर और मन में संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत है डिटॉक्सिफिकेशन, जो शरीर से जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर सफाई और कायाकल्प करने की प्रक्रिया है। आयुर्वेद में इन टॉक्सिन्स को आम कहा जाता है, जो शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन पद्धतियां इन हानिकारक पदार्थों को दूर करने और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बहाल करने का लक्ष्य रखती हैं। शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रियाओं को धीरे धीरे निर्देशित करके आयुर्वेद पाचन में सुधार, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने और समग्र जीवन शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। कठोर डिटॉक्सिफिकेशन विधियों के विपरीत आयुर्वेदिक दृष्टिकोण कोमल, समग्र और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि सचेत विकल्प बनाने की एक सतत प्रक्रिया है जो शरीर के प्राकृतिक सफाई तंत्र का समर्थन करती है। इसमें विशिष्ट आहार और जीवन शैली पद्धतियों को शामिल करना शामिल है, जो विषाक्त पदार्थों के उन्मूलन को बढ़ावा देते हैं और शरीर को अंदर से पोषण देते हैं। आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन के सिद्धांतों को समझकर व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद में आम अपच भोजन कणों, मेटाबॉलिक अपशिष्ट उत्पादों और शरीर के भीतर पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संचय को संदर्भित करता है। आम को अनेक रोगों और असंतुलनों का मूल कारण माना जाता है। जब आम पाचन तंत्र में जमा हो जाता है तो यह अपच, सूजन, कब्ज या दस्त के रूप में प्रकट हो सकता है। समय के साथ आम अन्य ऊतकों और अंगों में फैल सकता है, जिससे उनके सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। आयुर्वेद आम के गठन को रोकने और इसे शरीर से नियमित रूप से समाप्त करने के महत्व पर जोर देता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने के एक मूलभूत पहलू के रूप में विषहरण पर बहुत जोर देता है। नियमित विषहरण को संचित विषाक्त पदार्थों को दूर करने, इष्टतम पाचन को बढ़ावा देने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है। जिस प्रकार हम अपने घरों और कार्यस्थलों से गंदगी और अव्यवस्था को दूर करने के लिए नियमित रूप से सफाई करते हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद हमें सिखाता है कि अपने आंतरिक वातावरण को साफ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम अपने शरीर के लिए बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। शरीर के प्रकार, वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, मौसम और जीवन शैली जैसे कारकों के आधार पर विषहरण प्रथाओं की आवृत्ति और तीव्रता को व्यक्तिगत रूप से बनाया जाता है। कुछ व्यक्तियों के लिए कोमल दैनिक विषहरण प्रथाएं पर्याप्त हो सकती हैं, जबकि अन्य समय समय पर अधिक गहन सफाई कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर सबसे उपयुक्त विषहरण विधियों पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन शरीर और मन दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। संचित विषाक्त पदार्थों को दूर करके और संतुलन बहाल करके यह मदद करता है। पाचन और चयापचय में सुधार, ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देना, मानसिक स्पष्टता में वृद्धि, प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना, स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देना। सेक्शन 5, पंचकर्म, आयुर्वेदिक सफाई का स्वर्ण मानक। पंचकर्म, जिसका अर्थ संस्कृत में 5 क्रियाएं हैं, एक व्यापक आयुर्वेदिक विषहरण और कायाकल्प चिकित्सा है। यह एक अत्यधिक व्यक्तिगत और गहन सफाई कार्यक्रम है, जिसमें शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए 5 अलग अलग उपचार शामिल हैं। पंचकर्म आमतौर पर एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं और असंतुलनों के अनुरूप होता है। पंचकर्म के 5 उपचार हैं। 1, वमन या चिकित्सीय उल्टी।
यह चिकित्सा श्वसन तंत्र में अतिरिक्त बलगम और जमाव से संबंधित असंतुलन के लिए फायदेमंद है। 2. विरेचन या शुद्धिकरण। यह चिकित्सा शरीर से अतिरिक्त पित्त, अग्नि तत्व को खत्म करने में मदद करती है, जो अम्लता, सूजन और त्वचा की समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। 3. बस्ती या औषधीय एनीमा। यह चिकित्सा बृहदांत्र को साफ करने और वात दोष, वायु तत्व को संतुलित करने में विशेष रूप से प्रभावी है, जो अक्सर तनाव और चिंता से बढ़ जाता है। 4. नस्य या नाक प्रशासन। इस चिकित्सा में साइनस को साफ करने, मानसिक स्पष्टता में सुधार और सिर दर्द को दूर करने के लिए नासिका छिद्रों के माध्यम से औषधीय तेल या चूर्ण डालना शामिल है। और 5. रक्तमोक्षण या रक्तपात। इस चिकित्सा का उपयोग विशिष्ट स्थितियों में रक्त को प्यूरिफाइड करने और विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 6. अन्य आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन विधियों की खोज। पंचकर्म के अलावा आयुर्वेद कई तरह के डिटॉक्सिफिकेशन तरीके प्रदान करता है। ये अभ्यास हल्के और अधिक सुलभ होते हैं। कुछ लोकप्रिय विधियों में शामिल है आहार परिवर्तन। सात्विक आहार को अपनाना महत्वपूर्ण है। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शर्करा, कैफीन, अल्कोहल और भारी भोजन से परहेज करें। समय समय पर उपवास पाचन तंत्र को आराम देता है। आयुर्वेद विभिन्न प्रकार के उपवासों की सिफारिश करता है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों का उपयोग करता है। इनका सेवन चाय, काढ़े या पूरक के रूप में किया जा सकता है। हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ और त्रिफला। योग मुद्राएं और सांस लेने के व्यायाम पाचन को उत्तेजित करते हैं। सेक्शन 7. शुरुआती लोगों के लिए व्यावहारिक डिटॉक्स टिप्स। आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन यात्रा शुरू करना भारी पड़ सकता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक और आसानी से लागू होने वाले सुझाव दिए गए हैं। धीरे धीरे शुरू करें। अपने दैनिक दिनचर्या में विषहरण प्रथाओं को शामिल करें। अस्वास्थ्यकर भोजन को हटाकर स्वस्थ विकल्पों को शामिल करें। पर्याप्त रूप से हाइड्रेट करें। दिन भर खूब पानी पीना आवश्यक है। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। हर्बल चाय जैसे अदरक या धनिया की चाय शामिल करें। नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लें। पर्याप्त नींद शरीर को ठीक करने और फिर से जीवंत करने की अनुमति देती है। तनाव प्रबंधित करें। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। अपने शरीर को सुने, संकेतों पर ध्यान दें और विषहरण प्रथाओं को समायोजित करें। सेक्शन 8. आयुर्वेदिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन में एकीकृत करना। आयुर्वेदिक विषहरण सचेत विकल्प बनाने के बारे में है, जो शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। यह संतुलन और कल्याण को बढ़ावा देने वाली समग्र जीवन शैली है। अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक सिद्धांतों को एकीकृत करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। एक नियमित दिनचर्या स्थापित करें। एक ही समय पर जागना और बिस्तर पर जाना। सावधानी पूर्वक भोजन करें। शांत वातावरण में भोजन करें। मसालों का बुद्धिमानी से प्रयोग करें। हल्दी, अदरक, जीरा, धनिया और सौंफ। प्रकृति से जुड़े, ताजी हवा और धूप का आनंद लें। सेक्शन 9. कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाना। आयुर्वेदिक विषहरण केवल शारीरिक सफाई के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के बारे में भी है। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने के बारे में है। कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण में गहन परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। याद रखें कि विषहरण एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह क्रमिक और स्थायी परिवर्तन करने के बारे में है, जो आपके शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता का समर्थन करते हैं। अपने आप से धैर्य रखें, अपने शरीर की बुद्धि को सुनें और एक स्वस्थ और अधिक जीवंत आप बनाने की प्रक्रिया का आनंद लें। सेक्शन 10. निष्कर्ष, इष्टतम स्वास्थ्य की ओर एक यात्रा। आयुर्वेदिक विषहरण
इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक गहन मार्ग प्रदान करता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझकर और इसके अभ्यासों को अपने जीवन में शामिल करके हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, अपने मन को फिर से जीवंत कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। चाहे आप पंचकर्म कार्यक्रम शुरू करना चुनते हैं या अपने दैनिक दिनचर्या में कोमल विषहरण प्रथाओं को शामिल करते हैं, याद रखें कि आप अपने शरीर और दिमाग को साफ करने की दिशा में जो भी कदम उठाते हैं वह बेहतर स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की दिशा में एक कदम है। आयुर्वेद की बुद्धिमानी को अपनाएं और एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक संतुलित आपकी ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करें। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।